हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम वीडियो जो रिकॉर्ड करने वाले हैं ये है कोनिक सेक्शन का। ठीक है, होप सो आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कोनिक सेक्शन जिसे हम कहते हैं शंकु परिच्छेद, है ना। ये क्या होता है कोनिक सेक्शन? देखो, अगर इसका इंट्रोडक्शन देखें तो हम इसको इसलिए स्टडी करते हैं जिससे हम मतलब इसमें जो जो स्टडी करना होता है, अगर हम कोनिक सेक्शन को पढ़ते हैं तो हमें फाइनली सर्कल की स्टडी, पैराबोला एंड एलिप्स एंड हाइपरबोला के बारे में हम अच्छे से इसके अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ और इससे रिलेटेड जो भी इक्वेशंस है, लाइंस है, सारे लाइंस इक्वेशंस को सबको पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने 2D में, आप लोगों ने पढ़ा होगा 2D में दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस, इस तरह से पढ़ा होगा ना। तो सेम यहाँ पे वही चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। इन दिस section we study about सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। अच्छा, इलिप्स एंड हाइपरबोला का जो कॉन्सेप्ट था ना, उसका कॉन्सेप्ट दिया था अपोलोनियन ने। ठीक है, नियस, अपोलोनियस ने दिया था, नियस। ठीक है, अपोलोनियस ने दिया था। इन्होंने 262 BC से लेकर यानी इनकी जो चर्चा मिलती है 190 BC के बीच है ना, बहुत पहले की बात है, इस तब मिली थी। ठीक है, इलिप्स एंड हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बाकी देखते हैं कैसे हम कोनिक सेक्शन यानी किसी शंकु को परिच्छेद करना मतलब काटना, कोनिक मतलब कोई शंकु। तो अगर हम किसी शंकु को काटते हैं तो वहाँ सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपर पैराबोला मिलता है कि नहीं, यही देखेंगे। ठीक है, अगर हम लें कि एक हमारा क्या है, ये मेरा एक एक्सिस है, अंडरस्टूड। एक आपका इस तरह से लाइन एक्सिस हो गया, इसको लाइन एल मान लेते हैं। ठीक है, और एक हम जनरेटर लाइन ले लेते हैं जो कि इसके सेंटर से होकर जाता है। ठीक है, इस तरह से टेढ़ा हो गया क्या, कहीं दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, आ जाओ इधर। ये मेरा एक्सिस लाइन हो गया, ये मेरा जनरेटर लाइन, इसको हम बोल देते हैं, इसे जनरेटर लाइन बोल देते हैं। इसका नाम हम एल रख देते हैं और इस लाइन का नाम एम रख देते हैं। अगर यहाँ देखूँ तो मैं क्या बताऊँ, इन एल और एम के बीच कोई एंगल बन रहा है, मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है। ठीक है, ये एंगल अल्फा है और यहाँ पे ये वर्टेक्स है, इसको वी से दिखा सकते हो, दिखाना हो वर्टेक्स वी। ठीक है, या सेंटर ओ है, वर्टेक्स वी, इस तरह से। ठीक है, बट ये अगर कैसे कोण बनेगा और कैसे इसका वर्टेक्स होगा, अगर मैं इसको पकड़ूँ यहाँ से और इसके चारों तरफ घुमा दूँ। ठीक है, तो अगर इसके चारों तरफ घुमा दूँ तो कुछ ऐसा शेप आएगा, और इसको भी घुमा दूँ तो कुछ, अब जब इसको घुमाओगे तो ऑलरेडी ये घूमेगा इस तरह से, है ना। अगर यहाँ देखा जाए, इसको अगर हम क्या करें, इसको भी इस तरह से मिलाए तो यहाँ एक कोण मिल रहा है, यानी जोकर की टोपी जैसा कोण, है ना, मिलेगा। अब इसी कोण को हम अलग अलग तरीके से काटेंगे, है ना, किसी ब्लेड के थ्रू, या किसी उस ब्लेड को एज अ प्लेन या प्लेट भी मान लिया जाता है, उससे काटेंगे तो अलग अलग शेप आएंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, विजुलाइज करना, बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कैसे कोई मतलब इस कोनिक सेक्शन को काटने पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अलग अलग शेप। ठीक है, अगर मैं इसका नाम दूँ तो ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा इसको हम इसको हटा दें क्या, क्योंकि इसमें ये अक्षर बन गया ना। एक सेकंड रुक जाओ, पन्ने की बर्बादी नहीं है भाई, चलो आ जाओ, इसी में बता देंगे। ठीक है, तो हम कुछ इसको ऐसे ही बना देते हैं। ठीक है, ऐसे ताकि थोड़ा आसान हो शो करना। ओके ओके,
कोन बना लेते हैं इस तरह से। 2 इन्वर्टेड कोन है आपस में, ठीक है, उल्टे एक दूसरे को नोक पे खड़े हैं। ये हमारा है क्या, एक्सिस, जो यहाँ से इसके और इसके बीच कौन सा एंगल बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है, दिख रहा है, अल्फा एंगल, अल्फा एंगल। इसको हम क्या मान लेते हैं, इस लाइन एल को हम मान लेते हैं ये क्या है हमारा, ये हमारा है एक्सिस, जिसे हम कहते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। देखो ये कुछ स्टूडेंट्स को बहुत कठिन लगता है बट है बहुत आसान। इस ऊपर वाले को हम बोलते हैं अपर नैप या ऊपरी नापे, अपर नैप बोला जाता है, और नीचे वाले को हम बोलते हैं लोअर नैप, लोअर नैप। ये हमारा वो वर्टेक्स है इन दोनों का, कोनों का। अगर देखा जाए तो ये भी एक कोन है, ये भी कोन है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्नोप पे रखे गए हैं, है ना। ये जो लाइन एम है, इस लाइन को मान लेते हैं जनरेटर, क्योंकि इसी के थ्रू तो ये जनरेट हुआ है ना, जनरेटर, जनरेटर मतलब जनक होता है, ठीक है। इसी के थ्रू ये क्या हुआ है, जनरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, जनक। इसी के थ्रू ये हमें मिला हुआ है। अब ध्यान देना, अगर मैं कोई इसमें ब्लेड, अब यहाँ से इसको छोटे छोटे हम फिगर्स में समझेंगे, ठीक है। आ जाओ, मान लेते हैं ये मेरा कोई कोन है, बड़ा हो गया क्या, ठीक है। यहाँ ये अल्फा एंगल बना रहा है। अगर मैं इस तरह से कोई ब्लेड इसमें डालूं, अब इसको हम 3D दिखाने को 2D दिखाने के लिए ब्लेड को कुछ ऐसा दिखा रहे हैं, तो देखो यहाँ से ये ब्लेड कितना एंगल बना रही है, ले लेते हैं बीटा, और यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मुझे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, लाइक दिस, है ना, ठीक है। ये एक्सिस हुआ, यहाँ से ये अल्फा एंगल बन रहा है। अगर मैं इसमें से ब्लेड पास कराऊं, दिस 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 दिस, तो ये ब्लेड यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, बीटा। तो अब यहीं से हमारा बनेगा शेप। अच्छा, अगर इसको देखोगे तो ये कुछ कैसा कट रहा है, यहाँ से इसको कट करेगा, तो क्योंकि इसका ये ऊपरी पार्ट एक तरह सर्कल के जैसा है, तो ये कुछ इस तरह से कट करेगा। यहाँ क्या बन जाएगा, एक इलिप्स मिलेगा। कैसे मिलेगा, चलो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका कि कैसे सर्कल जनरेट होता है। तो मैंने कहा कि सारे आपके नोटबुक में भी इसके डायग्राम बने हुए हैं, एक बार ध्यान से अगर देखोगे तो, है ना, पेज पलटते हुए जाओगे तो आपको दिखेगा साफ साफ। हम एक लाइन से इसको ड्रॉ करेंगे ना, प्लेट को हम 1 लाइन से दिखाएंगे। ये मेरा एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ से एंगल कितना बन रहा है, ये मान लिया ये बन रहा है अल्फा एंगल। अगर मैं इस प्लेट को ऐसे सीधे इंसर्ट करूँ, है ना, मुझे एक कोण काटना है, सीधा लग नहीं रहा क्या, मैंने मतलब यहाँ पे, अब ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है उसको नाम दे दिया मैंने बीटा, ठीक है। अगर ये हमारा क्या, बीटा एंगल क्या है, अल्फा से बड़ा है एंड लेस देन आर इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो इस केस में यहाँ पे क्या बनेगा, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या एक सर्कल जनरेट होगा इस तरह से, तो यहाँ पे बनेगा एक सर्कल, ठीक है। क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। ये क्यों पढ़ रहे हैं, जब हम 3D में सर्कल की स्टडी करते हैं उसके लिए ये पढ़ते हैं, ठीक है। सर्कल बनेगा इसी तरह से। चलो आओ दूसरा देखो, मैंने कहा अच्छा ध्यान देना, डायग्राम थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो उस पर परेशान नहीं होना, बस समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये मेरा एक्सिस लाइन एल हो गया, एक्सिस जिसे हम बोल रहे हैं, ये अल्फा एंगल है। मैंने इसको इस तरह 90 डिग्री न डालकर मैंने क्या करा, देखो इस तरह से डालोगे तो इस एक्सिस और इस लाइन के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा इसको हम इस तरह से डालते हैं, इस तरह से, इस तरह से इसको कट करेंगे, तो यहाँ पे जो ये बीटा एंगल बनेगा, है ना, ये बीटा एंगल। तो इस केस में अगर मेरा बीटा क्या है, यहाँ पे तब भी बीटा क्या है, अल्फा से ग्रेटर है बट लेस देन है 90 डिग्री के, 90 से छोटा है लेकिन अल्फा से बड़ा है, यानी इस एंगल से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। तो इस केस में यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा इलिप्स। देखो कुछ ऐसा दिखेगा। इलिप्स क्या होता है, इलिप्स के 2 फोकाई होते हैं, यानी 2 फोकस होते हैं, 2
सोर्स होते हैं या फोकस कहो, तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे अगर इसको साफ साफ निकाल के देखोगे तो कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, इलिप्स मिलेगा। क्या मिलेगा, इलिप्स, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त, ठीक है। अब आगे फिर से देखो, जैसे अगर मैंने कहा कि कुछ इस तरह से है हमारा, और एक ब्लेड, ठीक है, ये हमारा कोन, कोन हो गया, ये कोन हो गया, ये एक्सिस है इसका, लाइन एल जिसे हम बोल रहे हैं, ये जनरेटर चारों तरफ घुमाया, ये कोन बना, ठीक है। अगर एक ऐसा ब्लेड लाएं जो इसको क्या करे, केवल इसके अपर नैप को कट करे, लाइक दिस, ऐसे ऐसे, है ना। तो यहाँ पे ये तो बन रहा है अल्फा, ये बन रहा है बीटा। इस केस में क्या होगा, अगर अल्फा बराबर हो जाए बीटा के, अल्फा बराबर हो जाए बीटा के, तो अगर यहाँ पे इसको हम इस तरह से अगर डाल रहे हैं तो इस तरह से घुसा रहे हैं, तो ब्लेड अगर मैं इसको बनाऊँ, मैंने वन लाइन में दिखाया, बट ये तो कुछ ऐसा दिखेगा ना, है ना, ये ब्लेड कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ से हमारा कुछ इस तरह का शेप बन के आएगा, देखो इस तरह का शेप। तो जब कभी ऐसा शेप बन के आए, इसे क्या हम बोलते हैं, इसके हम बोलते हैं परवलय, परवलय, या इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैराबोला। अभी सब जानेंगे कि यहाँ पे ये क्या है, जब अलग अलग इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब लास्ट आता है एक और फिगर, जब हम दोनों नैप्स को काटते हैं, है ना, कैसे, तो ध्यान देना, जब कुछ इस तरह का केस होता है, यहाँ बना दे, चलो यहाँ यही देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरा एक्सिस हुआ। अब हम ना इस तरह ब्लेड को डालते हैं, है ना, समझ रहे हो, इस तरह से, यानी इस तरह से दोनों नैप को कट कर रहे हैं हम इससे। तो आपका अगर ये ब्लेड कुछ ऐसा है तो आपको दो शेप, एक ऐसे यहाँ पे और एक ऐसे यहाँ पे मिलता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन में यहाँ मुझे मिलेगा हाइपर पैराबोला, हाइपर पैराबोला। तो एक बार इसे देखना, इसे सीखना ज़रूर, एक बार अपने नोटबुक को खोलना, अपने बुक को खोलना और नोटबुक में इस तरह से इमेजिन करना और सारे डायग्राम को ड्रॉ करना, ठीक है। अभी दूसरी लेक्चर जल्दी ही मिलेगी, या तो अभी या तो सुबह में, ठीक है। तो उसे ज़रूर एक बार अपने से पहले पूरा ट्राई करो, देन आपको पहले समझ आना चाहिए कैसे सर्कल बन रहा है किसी कोनिक सेक्शन से, कैसे इलिप्स बन रहा है, कैसे पैराबोला बन रहा है, कैसे हाइपरबोला, तब इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।